राधे राधे। हरे कृष्ण। जैसे जैसे धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने की परंपरा है, वैसे ही वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दिए जलाने का विशेष महत्व है। और इस दिन 14 की संख्या में दीप जलाकर दान दिए जाते हैं और इस दिन 14 दीपकों का दान दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये 14 दिए कहाँ कहाँ जलाने हैं और कब जलाने हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह और शाम के दिन पूजा की जाती है। अगर आप सुबह के टाइम दीपदान कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में भी करें, और अगर आप शाम के समय दिए जला रहे हैं तो गोधूली मुहूर्त या सूर्यास्त के समय आपको दीपदान करना है। इसके अलावा वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शीतकाल यानी मध्य रात्रि के समय भी पूजा करके दीपदान कर सकते हैं और इस दिन किए गए दीपदान का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो दीपदान करने के लिए आप 14 मिट्टी के नए कोरे दीपक ले लीजिए और उनको थोड़ी देर पानी में भिगोकर सुखाने के बाद आप उनमें अपने सामर्थ्य के बाद ही घी, सरसों के तेल या तिल के तेल के दिए भी जला सकते हैं। अब इन दियों में बाती कैसी रखनी है, तो आप गोल बाती या लंबी बाती आप इन दियों में रख सकते हैं। अगर आप इस दिन दीपदान मध्य रात्रि में करना चाहते हैं तो आप अपने घर के आसपास या घर में ही कर सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में या गोधूली मुहूर्त में भी दीपदान करना चाहते हैं तो आसपास की पवित्र जगह जैसे मंदिर में आसपास में आंवले का या बेलपत्र का वृक्ष हो तो आप वहां जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। यही वो तिथि होती है जिस दिन हम भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करते हैं। इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन बेलपत्र और तुलसी जी की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए, इसलिए संभव हो तो इन वृक्षों के नीचे आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। 14 दीपक तैयार करके आपको सभी दीपकों का पूजन भी करना होता है। पूजन करने के लिए आप अपने हाथ में थोड़े से तिल ले लीजिए और इसके बाद जितने भी दिए हैं उन सभी में थोड़े थोड़े तिल डाल दीजिए, थोड़े पुष्प डाल दीजिए, सभी दियों पर आप तिलक लगा दीजिए। इस तरह से हम सभी दियों का पूजन करेंगे। अब आपको 14 दियों का दीपदान करने का संकल्प भी लेना है, इसलिए आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल या पुष्प लेकर इस प्रकार संकल्प लेते हुए कहें कि ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको अपना नाम लेना है, अपने कुल अपने गोत्र का नाम लेना है और इस प्रकार कहना है कि आज मैं भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी बाधाओं की निवृत्ति के लिए, अपने पापों के नाश के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भक्त वत्सल प्रभु श्री नारायण और भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए कार्तिक शुक्ला जी के पावन अवसर पर 14 दीपदान का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। हे श्री हरि, हे भोलेनाथ, मेरे इस छोटे से प्रयास को स्वीकार कर मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी अपार कृपा रखे। इस प्रकार जल को अपने सामने भूमि पर या तांबे के पात्र में धीरे से छोड़ दें। अभी दीप प्रज्वलित कर लीजिए। सभी दीपों को आप हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उसके बाद आपको पहला दीपक तुलसी माता के समीप जलाना है। तुलसी माता के गमले के पास जलाकर तुलसी माता को प्रणाम करें। घर के 4 कोनों में 4 दिए लगाएं। एक दीपक अपने घर के मुख्य मंदिर में जलाकर रखें। एक दीपक आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके माँ लक्ष्मी के नाम पर जलाना है और जहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ पर साक्षात विष्णु जी का भी वास होता है और उत्तर दिशा को माँ लक्ष्मी जी की दिशा माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर एक ही दीप जलाएं। घर में आप जहाँ कहीं भी जल भर कर रखते हैं और पानी पीने का रखते हैं वहाँ पर एक दिया जलाना है। एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों के नाम पर जलाना है और बाकी दियों का दाना पांवले के पेड़ के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे और पीपल के वृक्ष के नीचे आप कर सकते हैं। अपने आसपास किसी मंदिर में जाकर आप भगवान के समक्ष भी दीपक जलाकर रख सकते हैं। इस तरह से आपको 14 दीपकों का दान करना है। यदि गौशाला हो या गौ माता हो तो वहाँ पर भी आज के दिन एक दीप जलाएं। ऐसे में यदि कहीं पर दीप जलाना या दीपदान करना है तो छूट भी जाए
रह भी जाए तो, क्योंकि गौ माता में भी सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो गौ माता के समक्ष दीपक जलाने से सभी देवी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है। तो गौ माता के पास जलाएं। आसपास शिव मंदिर हो तो मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास दीप अवश्य जलाएं, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तो भगवान शिव की भी विशेष पूजा होती है। इस दिन को हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है। तो शिवलिंग के पास में दीपक जलाकर रखना है। शालिग्राम भगवान जी है या लड्डू गोपाल जी है तो वहाँ पर भी आप एक दीपक जलाकर रख सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी 4 नवंबर यानी मंगलवार को पड़ रही है। इस दिन निशिता काल मुहूर्त यानी मध्य रात्रि में पूजा करने का मुहूर्त रात 11:39 से रात 12:31 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा और दीपदान करने का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:15 से 6:35 तक। शाम की पूजा यानी गोधूली मुहूर्त में 5:34 से 6 बजे तक कर सकते हैं और आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने के साथ साथ आप अपने घर के मंदिर में दान दक्षिणा भी अर्पित करें और अगले दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा सफेद तिल, वस्त्र, फल, मिठाई या सर्दी के मौसम में काम आने वाली चीजें आप किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें और मेरे चैनल राम सीताराम को सब्सक्राइब करना न भूलें।